अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल। मरियम नवाज शरीफ जो है वो लाहौर की मकामी क़यादत पर आज क्यों बरस पड़ी और लोगों को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इनामात का ऐलान क्यों किया। दूसरी जो अहम खबर है वो इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं और क्या इन बयानात के पीछे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा राब्ता जो है वो बरकरार रहे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पंजाब में मुख्तलिफ सर्वे करवाए। ये सर्वे जो है वो खुफिया तौर पे करवाए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ जो टीवी एंकर्स हैं उनका भी तावन जो है वो हासिल किया गया। आपने देखा होगा कि टीवी पे इस वक्त जो है मुख्तलिफ सर्वे दिखाए जा रहे हैं और जिसमें सवाल जो होता है वो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से होता है। इन सर्वे में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने जो नताइज आए वो बड़े मायूस कन थे, क्योंकि अवाम की बहुत कम तादाद ने जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए या नवाज शरीफ की वापसी पे जो है वो मुस्बत रद्द अमल का जो है वो इजहार किया था। इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो फैसला किया कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई जो है वो लालच दिया जाए, क्योंकि अब महंगाई का दौर है और ये महंगाई जो है वो पिछले 16 माह में सबसे ज़्यादा हुई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है कि नवाज शरीफ वापस आके रिलीफ देंगे, महंगाई कम करेंगे, इस बयानिए पे जो है लोग यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो 16 माह की हुकूमत है उसमें नवाज शरीफ के भाई जो है वो वज़ीर आज़म थे। अगर नवाज शरीफ के पास महंगाई कम करने का कोई फार्मूला था तो वो फार्मूला अपने भाई को बताना चाहिए था, ताकि लोगों को 16 माह में कोई रिलीफ मिलता और लोग जो है वो उस हुकूमत से खुश होकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो है वो खुद जाते। लेकिन इस 16 माह की हुकूमत के तजर्बे के बाद इस वक्त लोग जो हैं वो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो सख्त मायूस हैं, बल्कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ है, क्योंकि उस दौर की महंगाई और पिछले 16 माह की जो महंगाई है उसमें वाज़िया फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत ने फैसला किया कि लोगों को जो है वो इंसेंटिव दिए जाएँ। अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उन्होंने लोगों के लिए जो है मोटरसाइकिलों का ऐलान किया है, मुख्तलिफ ओहदों का जो है वो ऐलान किया गया कि जो सबसे ज़्यादा बंदे लाएगा उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है वो नुमाया ओहदे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो MPA, MNA और जो टिकट होल्डर हैं उनको भी बड़ी सख्ती के साथ कहा गया है कि अगर आप इस्तकबाल के लिए जो तादाद आपको बताई गई है वो तादाद मौजूद ना हुई तो आपको आने वाले इलेक्शन में टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी परेशान है। उनकी कोशिश थी कि लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बेनज़ीर से ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद हों, लेकिन नाजरीन आपको पता है कि अगर 1 लाख बंदा भी इस्तकबाल के लिए आ जाए तो ये 1 लाख बंदा जो है बहुत बड़ी तादाद होती है, जबकि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज़ हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो इतनी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सके। हालांकि लोग जो है वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार मौजूद होते हैं, जबकि दावा जो है वो 5-5 लाख का किया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैसे इकट्ठा करती है। इसके साथ जो मुस्लिम लीग नून एक और कोशिश कर रही है कि जब हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि नवाज शरीफ अब भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जो है वो लीडर हैं और हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डील करेगी। और इस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह मालूम है कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो वादों से जो है वो मुकर जाते हैं, और माजी में भी नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मामलात हुकूमत के दौरान नहीं चल सके, बल्कि हर दफ़ा जो है वो नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई जो है वो होती रही, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम रहा। तो देखते हैं कि नाजरीन अब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के मौके पर जो है वो कितने लोग इकट्ठे हो पाते हैं। और ये भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो 21 अक्टूबर की तारीख डिसाइड की गई है उसमें भी कोई तब्दीली जो है वो कर दी जाए। इसके साथ जो दूसरी अहम खबर है वो इलेक्शन के हवाले से है। इस वक्त मुख्तलिफ सियासी लीडर ये बयानात दे रहे हैं कि जनवरी में जो इलेक्शन है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त जो है वो बर्फ़बारी हो रही होगी और लोगों का
का वोट के लिए आना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। हालांकि इलेक्शन जिस मौसम में भी हो तो लोगों का निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जनवरी के इलेक्शन जो है वो ना करवाए जाएं, इनको मुलतवी किया जाए, क्योंकि बर्फबारी की वजह से KPK में जो है वो इलेक्शन सही तरह से नहीं हो पाएगा, लोग अपने वोट जो है वो नहीं डाल सकेंगे। अब फजलुर रहमान के इस मुतालबे के बाद जो है मुख्तलिफ लीडरों ने भी ये बयानात देना शुरू कर दिए हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो है लोगों के जहनों में ये सवाल गर्दिश करना शुरू हो गया है कि मौजूदा हुकूमत के दौरान जो है, जो इस वक्त स्मगलिंग के हवाले से, बिजली के हवाले से, निजकारी के हवाले से जो कोशिशें की जा रही है, तो ये कोशिशें जो है क्या निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपने लिए कर रही है या आने वाली हुकूमत के लिए कर रही है। तो अब जो इलेक्शन के हवाले से बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और एक साजगार मौसम में इलेक्शन करवाए जाए, ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इससे ये पता चलता है कि जो 2024 है उसमें भी इलेक्शन का होना जो है वो कन्फर्म नहीं है। और अगर इलेक्शन एक दफ़ा मुलतवी हो जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन जो है फिर 2025 में होंगे। और नवाज शरीफ भी जो है वो इस चीज़ को बखूबी देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में नहीं होते तो मेरा पाकिस्तान आने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ अब जेलों में वक्त जो है वो गुजारना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इक़्तिदार जो है वो मुझे प्लेट में रख के दिया जाए, मुझे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर जो है वो बिठाया जाए। नाज़रीन, देखते हैं कि आने वाले वक्त के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इक़्तिदार की शतरंज जो है वो किस तरह सजा रही है, और इस शतरंज में जो है वो किस पार्टी का कितना किरदार होगा, और कौन कौन से लीडर जो हैं वो जेल की सुलाखों के पीछे होंगे, और कौन लोग जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।